अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करने वाला हूँ वो है मई जून 2021 और उसका वेरिएंट 22 ओ लेवल पेपर 2 बेटा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 एज यूजुअली होता है, नॉलेज बेस्ड होता है। ज़्यादातर आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ा होता है उसकी नॉलेज से रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछता है। कहता है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, नीचे क्वेश्चंस देखिएगा। अच्छा, कंपाउंड उसने ए बी सी डी करके दिए हमें, तो चलो सही है। स्टेट विच कंपाउंड हैज़ अ मॉलिक्यूल्स विद ओनली 11 एटम्स। गिनने पड़ेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 11। द राइट आंसर इज सी। तो ये गिनने हैं आपने। आगे देखें, इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है? इथेनॉल से। चेक करो इथेनॉल कहाँ है। ए। आगे आओ। इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्लास में भी बहुत दफ़ा एम्फेसाइज करके समझाया है। तो C4H8 ढूंढो कहाँ है। देखो, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन, 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 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन छोड़ दो, तो इनमें से तो है ही नहीं जिनमें ऑक्सीजन है। सही है। अब क्या रह गया आपके पास? बी रह गया, ई रह गया और डी रह गया। ठीक है, अब इनमें चेक करो C4H8 कहाँ लिखा हुआ है। ये रहा बेटा, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। आइसोमर होगा, बिल्कुल होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी। बी। आगे देखिए, रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू मेक अल्कीन। अल्कीन किससे बनता है? हल्क अल्कीन से। और कैसे बनता है? हाइड्रोजिनेशन से बनता है। सही है। तो इसका मतलब है अल्कीन शुड बी द राइट आंसर। वियर इज द अल्कीन? अल्कीन इज डी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। contain four different elements chemically combined। फोर डिफरेंट, चार एलिमेंट जिसमें हो, चार एलिमेंट जिसमें हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, चार डिफरेंट एलिमेंट हो गए। द राइट आंसर मस्ट बी द एच। आगे देखिए, आइडेंटिफाई टू कंपाउंड दैट हैव पीएच लेस देन 7 का मतलब हो गया एसिड। एसिड का मतलब COOH। चेक करो COOH कहाँ है। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। और कहीं पे है कार्बोक्सिलिक, ये रहा बेटा COOH। तो C एंड F आर द राइट आंसर। C एंड F बेटा, दोनों कार्बोक्सिलिक हैं। तो पीएच डेफिनेटली 7 से कम होगी बेटा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। कहता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम एंड ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, स्टेट द परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन ड्राई एयर। ऑक्सीजन तकरीबन 20 to 21 लिखा करो। ठीक है, 20% से लेकर के 21%। अगर किसी बच्चे ने 20 लिखा है तो भी सही है, 21 लिखा है तो भी सही है। स्टेट वन लार्ज स्केल यूज ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारे हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा फ्यूल सेल लिख दो। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन टेंट्स इन हॉस्पिटल, रेस्पिरेशन के लिए लिख दो, वगैरह वगैरह। ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग अंडरग्राउंड, पानी में जो जो अंडर वाटर जो होती है पानी, उसमें भी यूज़ होती है। आयरन की एक्सट्रैक्शन में ऑक्सीजन यूज़ होती है। बहुत सारी जगह, तो कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं लिख देता हूँ रेस्पायरेशन वाली बात, ऑक्सीजन टेंट्स इन हॉस्पिटल। आगे आओ। टू आइसोटोप ऑफ पोलोनियम आर शोन। बिल्कुल सही कह रहा है। एक्सप्लेन वाई बोथ आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो बेटा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। बिकॉज
they have same number of electrons in outermost shell beta. Give one difference in atomic structure of these two isotopes. एक डिफरेंस बताना है इनके स्ट्रक्चर में. एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स. एक फर्क बताना है. तो आप लिख दें बेटा ये 210 है मास नंबर, ये 29 है, तो इसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा है, इसमें कम है. तो आप लिख सकते हैं PO 84 210 हैज़ मोर neutrons than PO 84 209 beta. That's it. Selenium forms compound that contains only selenium, oxygen, chlorine. The compound contains 9.6% oxygen by mass, 42.8% by mass of chlorine. ओके, सिलीनियम नहीं दिया हुआ. अब कैसे निकालेंगे भाई? परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100. तो अगर आप इन दोनों की परसेंटेज को ऐड करके 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेटा आपके पास सिलीनियम की परसेंटेज आ जाएगी. दैट्स इट. यानी कि 100 माइनस 9.6 प्लस 42.8 बेटा. ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास परसेंटेज ऑफ सिलीनियम. तो सिलीनियम, परसेंटेज ऑफ सिलीनियम, मेरा कैलकुलेटर. आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, बल्कि 1 मिनट से भी कम. गॉट माई. ओके, तो ये है 9.6 प्लस 42.8 100 47.6 बेटा. 47.6 आ गया. अब आप देखें, उसने कहा सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, 2 की परसेंटेजेस दी हुई थी, 1 की नहीं दी. तो हमने क्या किया, उन दोनों को ऐड करके 100 से सब्ट्रैक्ट कर दिया. बाकी सब तो गिवन है. ऑक्सीजन दिया हुआ है आपको 9.6, क्लोरीन दिया हुआ है आपको 42.8. डन. पहले स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड बाय एटॉमिक मास. सिलीनियम का एटॉमिक मास 79 होता है, पीरियोडिक टेबल से देख लेना. ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 35.5. अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, डिवाइड बाय 79, ये आ रहा है 0.6025. ठीक है, 9.6 डिवाइडेड बाय 16, ये भी 0.6 आ रहा है. 42.8 डिवाइडेड बाय 35.5, ये आ रहा है 1.2. पहला स्टेप हो गया. दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड बाय लीस्ट वैल्यू. तो इसकी लीस्ट वैल्यू है 0.6 0.6 0.6. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2. तो आपका फॉर्मूला बना SeO ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा. A sample of oxygen has a volume 11.5 dm cube at room temperature and pressure. ठीक है. The temperature of the sample is decreased. आपने टेम्परेचर कम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. The pressure remains constant. ठीक है.
Describe and explain use the kinetic particle theory what happens to the volume of sample. गैस का टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। कम हो जाने का मतलब हो गया पार्टिकल्स स्लोली मूव करना शुरू कर जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, और क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वो आपसे पूछ रहा है कि फ़र्क क्या पड़ेगा, वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम डिक्रीजेज बिकॉज काइनेटिक एनर्जी decreases, particles move slowly and come closer, करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल वो सिंपल गैसेस वाली है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो प्रेशर लगाते हैं, बढ़ता है। द प्रेशर ऑफ द सैंपल इज डिक्रीज्ड, आपने रिमूव कर दिया गैस से प्रेशर, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। ठीक है, दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स इट, प्रेशर रिमूव करने से। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर अगर आप रिमूव कर दें, कम कर दें, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द गैस को। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो बेटा वॉल्यूम इंक्रीजेस as pressure is decreased, particles move further away। सही है, जो करीब करीब थे वो सब क्या हो जाएंगे बेटा, दूर दूर चले जाएंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन 11.5 डीएम क्यूब सैंपल एट रूम टेम्परेचर। मास पूछा, याद रखना ऑक्सीजन इज डायटोमिक गैस। गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो यानी राउंड ऑफ करना भी है एंड में। बहुत आसान है, 2 मार्क्स का सवाल है। देखो बेटा, ऑक्सीजन का मास होता है 32, ठीक है, 1 मोल गैस का। अगर ये 1 मोल है तो 32 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 24 डी एम क्यूब। 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है आरटीपी पे, तो 24 डी एम क्यूब का टोटल मास कितना हो गया, 32। 11.5 डी एम क्यूब का मास निकाल लो, x बराबर होगा 11.5 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 24। अगर मैं करूं 11.5 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 24, 15.333, 15.33। वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बोल रहा है, तो आप सिर्फ 15 ग्राम लिख। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा बेटा। देयर इज अ कंसर्न अबाउट डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स। बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे अगर आप इसको पानी में और ज़मीन में डंप करेंगे तो लैंडफिल साइट्स एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएंगी, साइट्स फिल होती जाएंगी। और अगर आप इन्हें जलाते हैं तो टॉक्सिक फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये बिल्कुल है प्रॉब्लम। मेड फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बिल्कुल जिन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते। द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज दिस। ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ। नेम द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। एडिशन। देखो कंडेंसेशन के अंदर आपको मिलेगा एस्टर लिंक और अमाइड लिंक, बाकी आपको एडिशन में मिल जाएंगे। तो नेम द टाइप ऑफ पॉलीमर शोन, एडिशन पॉलीमर बेटा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर यूज। तो बेटा आपको याद है क्लास में बताया था, एक बॉन्ड हटाओ 2 बॉन्ड लगाओ तो पॉलीमर बनता है। और पॉलीमर से मोनोमर बनाना हो तो 2 बॉन्ड हटाओ 1 बॉन्ड लगाओ। तो ये एक आपके पास रिपीट यूनिट आ रहा है। आपने क्या किया, ये देखिए बेटा, सी सी, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ CH3, यहाँ H। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया, 2 बॉन्ड हटाए, हटा दिए, 1 बॉन्ड लगा दो, बन गया मोनोमर। आ गया है दिस पॉलीमर इज ऑफन डिस्पोज बाय कंबशन। ठीक है,
सजेस्ट वन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल। क्या प्रॉब्लम है? इट विल प्रोड्यूस टॉक्सिक फ्यूम्स। इट विल प्रोड्यूस टॉक्सिक फ्यूम्स। नेक्स्ट देखिएगा, लैक्टिक एसिड इज यूज टू मेक पॉलीलैक्टिक एसिड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द लैक्टिक एसिड इज शोन। देखो इसमें अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक भी है, ठीक है। सजेस्ट व्हाट इज मीन बाय द टर्म बायोडिग्रेडेबल। तो सब्सटेंसेस विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया। Substances which can be broken down by bacteria बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड, शो एटलीस्ट 2 रिपीट यूनिट। अब आप जरा देखिएगा, मैं इसको यहीं पे बता दूं, जरा गौर से देखिए, अब समझ में आ जाएगी बात को। इसी को, इसमें अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक भी है बेटा, तो इसके साथ अगर मैं दोबारा से यही स्ट्रक्चर बना दूं, और से देखिए, तो बेटा OH और H मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। तो आपस में जोड़ दो, एस्टर बन जाएगा। इसी तरह इसका H हटाओ, इसका OH हटाओ, तो कंडेंसेशन पॉलीमर होता जाएगा, पॉलीएस्टर बनता जाएगा। इसे आपने लिखना है तो मैं लिख देता हूं, 2 रिपीट यूनिट बोल रहा है, OCH CH3CO, ये 1 यूनिट हो गया। 2 बोला है, इसी को एक दफा और लिख दो, CH3O। ये हो गया आपके पास 2 रिपीट यूनिट, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। A factory uses 500 tons of lactic acid to make polylactic acid. The percentage yield is 100%, but the mass of polylactic acid is less than 500 tons. क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर है ना, तो जाहिर बात है इसमें लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी तो होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन व्हाई द मास ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड इज लेस देन 500 टन। देखो एडिशन पॉलीमर के अंदर मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर एज एन ओनली प्रोडक्ट, तो वहां तो चलता है, लेकिन कंडेंसेशन के अंदर जाहिर बात है एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल हो रहा है बेटा, तो आपके प्रोडक्ट का टोटल मास वो नहीं होगा ना, कम होगा उससे। तो आप लिख दें, इन condensation polymer elimination of small molecules occur. It is not 500 tons because of loss of water molecule या elimination of water molecule. Aqueous lactic acid reacts with acidified potassium manganate कर सकता है, क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड के अंदर अल्कोहल वाला पार्ट भी है और अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। देयर इज अ कलर चेंज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, बिल्कुल सही कह रहा है। सजेस्ट व्हाट हैपेंस टू द लैक्टिक एसिड इन दिस रिएक्शन। उस लैक्टिक एसिड के साथ हुआ क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो बेटा लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ होगा, क्योंकि ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो व्हाट हैपेंड? इट ऑक्सीडाइज्ड। aqueous lactic acid neutralized by aqueous sodium hydroxide, आयोनिक इक्वेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन। बेटा कोई भी आयोनिक इक्वेशन न्यूट्रलाइजेशन की हो तो क्या होती है? H प्लस OH माइनस गिव्स यू H2। आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर आयोनिक इक्वेशंस बनाना सिखाई गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जब भी कोई एक्वस एसिड एक्वस अल्कली से मिलता है तो आयोनिक हमेशा ये बनती है। एक्वस लैक्टिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम,
ठीक है, नेम द गैस मेड इन दिस रिएक्शन, एक्वस लैक्टिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, नेम द गैस पूछ रहा है तो बेटा हाइड्रोजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा, जिंक ब्रोमाइड एंड जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ZnBr2 and ZnCO3 are both ionic compounds. Okay. Predict two physical property other than electrical conductivity of zinc bromide. ये ionic है और आपसे दो physical property पूछ रहा है और कह रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मत बताना, उसके अलावा अगर कुछ है तो बताना। तो बेटा सबसे पहली बात, ऑल हेलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड, तो जिंक ब्रोमाइड क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो ये हो गई। वाटर सॉल्युबल। दूसरी बात, आयोनिक कंपाउंड है, हाँ है, आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं या हाई, हाई, तो बेटा दूसरा लिख दो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो कितनी सिंपल सिंपल सी चीजें। आगे देखिएगा, जिंक रिएक्ट विद ब्रोमीन टू मेक जिंक ब्रोमाइड, ठीक है, जिंक ब्रोमाइड कंटेन Zn2 प्लस आयन और ब्रोमाइड आयन, बिल्कुल सही कह रहा है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक हो गया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ जिंक ब्रोमाइड इज फॉर्म फ्रॉम जिंक एटम्स एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल, तो बेटा आप लिखेंगे जिंक loses 2 electrons to form Zn2 plus, while 2 electrons are gained by 2 bromine atoms to form Br negative, 2Br negative। आगे देखिएगा, एक्वस जिंक ब्रोमाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम एज शोन, सही है। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, गौर से देखिए, जिंक +2 से 0 में गया और मैग्नीशियम 0 से +2 में गया। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स पढ़े थे, ये वही है। यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, तो बेटा आप बोलेंगे मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, magnesium loses 2 electrons and get oxidized। आगे आओ, use the equation explain that reduction takes place। अब आप सोचो, मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो लेस रिएक्टिव क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो आप बोलेंगे जिंक आयन gains 2 electron and reduced, ठीक है। तो बेसिकली लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझना, मतलब पूछना चाह रहा है। जिंक कार्बोनेट इज insoluble in water, we know that all carbonates are water insoluble। zinc carbonate can be prepared by reacting aqueous zinc bromide, ठीक है, with aqueous carbonate ions in a precipitation reaction। What is precipitation reaction? When two solutions are mixed and they form an insoluble substance। Name a suitable aqueous solution which can provide carbonate ions। अब सोचो, all carbonates are water insoluble except group 1 and ammonium, तो या तो कोई भी ग्रुप 1 का कार्बोनेट लिख दो या फिर अमोनियम कार्बोनेट लिख दो, कोई भी ग्रुप 1 लिख दो, मैं लिख देता हूं सोडियम कार्बोनेट। आप चाहो तो पोटेशियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, रुबीडियम कार्बोनेट लिख दो या फिर अमोनियम कार्बोनेट लिख दो, क्योंकि बाकी तो सारे कार्बोनेट क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। तो ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 एंड अमोनियम।
अ सैंपल ऑफ जिंक कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली, नेम द प्रोडक्ट्स। देखो डिकम्पोजिशन होगी ना, जब आप जिंक कार्बोनेट को हीट कर रहे होंगे बेटा तो देगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। याद है डिकम्पोजिशन हमने किया है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो बेटा आप इसमें लिखेंगे नेम, नेम बोल रहा है तो आप लिखेंगे जिंक ऑक्साइड और साथ में लिखेंगे नेम। जब वो स्पेसिफिक हो आप भी स्पेसिफिक हुआ करें, नाराज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 5, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग इथेनॉल एंड अमोनिया। ठीक है, आगे देखिएगा, डिस्क्राइब हाउ पेट्रोलियम इज सेपरेटेड into the fractions such as naphtha and petrol and gasoline। डिस्क्राइब करना, ये पहले भी कई दफ़ा पूछ चुका है, तो कुछ पॉइंट्स लिखा करो। इस दफ़ा इसने कम मार्क्स दिए, 2 मार्क्स का दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़रा शॉर्ट करके लिखूँ इसको। ठीक है, क्रूड ऑयल इज heated to vaporize। वेपर्स, पूरा डिस्क्राइब का मतलब बताना है, प्रोसेस बताना है क्या है। वेपर्स एंटर इनटू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या टावर where fractions are separated on the basis of different boiling point। Lower boiling point at top, higher boiling point at bottom। मेरे ख्याल से मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया। Compounds such as C11H24 in the naphtha fraction are cracked, make hydrogen alkenes and smaller alkenes। ठीक है, क्रैकिंग से 3 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, अल्केन, अल्कीन और हाइड्रोजन। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C11H24 शो कंपाउंड इज एन अल्केन, बिकॉज जनरल फार्मूला बेटा CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, because it follows CnH2n+2 general formula। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू शो क्रैकिंग टू मेक इथीन अल्केन ओनली। एक इथीन बनाना है और बाकी अल्केन बनाना है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना, अल्कीन 2 बना दो, 3 बना दो, 4 बना दो, लेकिन मैं कहता हूँ सिंपल रखा करो। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा C11H24 है, C2H4 बन गया इथीन। अब जो रिमेनिंग बचा है उसे लिख दे, 11 - 2 9, 24 - 4 20, बस आंसर ख़त्म होगी बात, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। डिस्क्राइब हाउ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया इन हैबर प्रोसेस। इंक्लूड द कंडीशंस यूज्ड इन द हैबर प्रोसेस। 3 मार्क्स का सवाल पूछा है आपसे। तो देखो बेटा, कन्वर्जन कैसे होती है, हाइड्रोजन से अमोनिया कैसे बनती है, बाय रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन। 3H2N2 आप सबको याद होगा, ये 2NH3 प्लस हीट, ये रिएक्शन है। तो पहला पॉइंट, बाय reacting hydrogen with nitrogen।
आप कंडीशंस लिख दें, टेम्परेचर में लिख दें 450 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर अबव 200, और ज़रा ख्याल रखिएगा बस अबव 100 और तकरीबन 200 तक लिखते हैं बस, दैट्स इट, 200 एटमॉस्फेरिक। और कैटलिस्ट, इसमें आयरन यूज़ होता है बेटा। आई थिंक 3 मार्क्स शायद इसी चीज़ के हैं। स्टेट 1 अदर यूज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जिन बहुत कॉमन है, मार्जरीन। इसीलिए मैं आपको अपने लेक्चर्स के अंदर अलग से ना वो करवाता रहता हूँ कि यार आप लोग प्लीज़ ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके तो आप ज़रा ख्याल रखिएगा वो जो यूजेस वगैरह होते हैं उसका, ठीक है। ईथीन रिएक्ट्स विद कंपाउंड टू मेक इथेनॉल, ठीक है, नेम द कंपाउंड। अब बताओ ईथीन किसके साथ रिएक्ट करके इथेनॉल देता है? स्टीम के साथ बेटा, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रेशन होती है तो अल्कोहल बन जाता है। स्टेट वन कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। अब अल्कीन से अल्कोहल बनाना है और एक कंडीशन पूछ रहा है, कंडीशंस तो बहुत सारी हैं। कॉन्सनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, और टेम्परेचर लिख लो 300 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में उसने एक कंडीशन पूछी है तो कुछ एक लिख दो उसके अंदर से। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इसे कंप्लीट करूँगा, यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।